हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। राधा अष्टमी के दिन हमें राधा रानी की सेवा पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, किन चीज़ों का भोग लगाना है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो भी लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो इस दिन हम सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद में इस तरह से एक चौकी लगा लेंगे। वैसे तो इस पूजा को सुबह में मंगला के समय यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय किया जाता है, लेकिन जो हम गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए इतने समय में पूजा करना संभव नहीं होता है। तो हम इसे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले इस पूजा को कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल पीला किसी भी रंग का आप आसन बिछा लीजिए। उसके बाद हम अपनी राधा रानी का अभिषेक करेंगे। तो इस दिन राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करवाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जल से अभिषेक करवाएंगे, फिर हम पंचामृत अभिषेक करवाएंगे। तो आप चाहें तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन चीज़ों को अलग अलग लेकर भी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप पांचों चीज़ों को मिला करके पंचामृत बना लीजिए, जैसे कि मैंने बनाया है। ऐसे भी आप राधा रानी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। इसी के साथ आप अष्टगंध चंदन से भी राधा रानी का स्नान करवा सकते हैं। तो राधा रानी को इस दिन आप पंचामृत अभिषेक जरूर कराएं। आप चाहें तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म कराया जाता है उसी तरह से आप राधा रानी का भी जन्म करा सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए राधा अष्टमी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि राधा जी ने कीर्ति मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो कमल के फूल से प्रकट हुई थी। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन को जो है राधा रानी के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आप राधा रानी जी को सुबह पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान करवाने के बाद में उन्हें नई पोशाक धारण करवाएं। आप उन्हें नीले रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं, क्योंकि नीला रंग जो है राधा रानी को अति प्रिय होता है। तो संभव हो तो राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी जी को नीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। उसके बाद इस दिन आप राधा रानी की 16 श्रृंगार करें। तो बहुत ही प्रेम भाव के साथ आप किशोरी जी का श्रृंगार करें। अगर आपके पास में जन्माष्टमी के दिन राधा रानी की कोई भी प्रतिमा या फिर उनका विग्रह नहीं है, तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी बनाकर उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी और भगवान कृष्ण दो नहीं है, एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाकर भी उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में राधा रानी जी की सेवा विराजमान है तो आप लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों की पूजा आप साथ में करें, क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, उसी तरह हमारी राधा रानी भी भगवान कृष्ण के सिवा कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। और उसके बाद देखिए, राधा रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो मैंने चावलों से अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर हमने कलश को विराजमान किया है। आप तांबे, पीतल, मिट्टी किसी भी धातु में कलश ले लीजिएगा। उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची 5 चीज़ें डाल करके आप कलश को तैयार कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप आम या अशोक के पत्तों का बंच लगा सकते हैं। ऊपर से एक चावलों से भरा पात्र रखेंगे। फिर इसके ऊपर हमने दीप कलश की स्थापना कर दी है। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। फिर हम भाव रूप में जल के छींटे देते हुए स्नान करवाएंगे। राधा रानी को हमने पहले ही स्नान करवा दिया था और वस्त्र स्वरूप हम मौली समर्पित कर देंगे। कलश के कंठ पर हमने पहले ही मौली बांध दी है। राधा रानी को पहले ही हमने वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। फिर हम तिलक करेंगे, तो रोली से हम सभी का पूजन कर लेंगे और उसके बाद हम राधा रानी को इत्र समर्पित करेंगे। तो इस तरह से फूल पर मैंने इत्र लगाया है और राधा रानी को इत्र समर्पित किया है, क्योंकि राधा रानी को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं। तो आप इस दिन इत्र जरूर समर्पित करें। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाएं आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत करने से हमारे घर में खुशहाली आती है, सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आपके संतान के जीवन में कोई भी परेशानियां हैं तो उनके कष्ट भी दूर होते हैं। इसी के साथ में अगर दाम्पत्य जीवन जो है सुखी नहीं है, आपके बीच में कोई भी अनबन चल रही है, तो वो भी अगर आप जोड़े से इस व्रत को करते हैं तो वो भी समाप्त हो जाती है और आपके बीच में राधा कृष्ण जैसा प्रेम उत्पन्न होने लगता है।
इसी के साथ में देखिए हम यहाँ पे राधा रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन आपको अरबी की सब्ज़ी का भोग विशेष रूप से राधा रानी को समर्पित करना है, क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है। इसी के साथ आप दही मिश्री, रबड़ी और मालपुआ और माखन मिश्री, इन सभी चीज़ों का भोग राधा रानी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे। तो आप यहाँ पे 5-7 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, या फिर 2 ही सुहाग की सामग्री आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। राधा रानी को आप सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम यहाँ पर राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेंगे, उसके बाद सीधे हाथ में थोड़े से फूल लेकर हम राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कहते हैं कि जितना फल हमें राधा अष्टमी का व्रत करने का मिलता है, उतना ही फल हमें राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने का मिलता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत ना भी करें तो इस दिन पूजा जरूर से करें और कथा जरूर सुनें। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। और कथा पूर्ण होने के बाद में अपने हाथ में जो फूल लिए हैं उन्हें हम राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें राधा अष्टमी की पूजा करनी होती है। फिर हम आरती कर लेंगे। तो जो दीप आपने प्रज्वलित किया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से लौंग कपूर जलाकर भी आप राधा रानी की आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम राधा रानी की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत को 3 तरह से किया जाता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने तीनों तरीके आपको राधा अष्टमी व्रत करने के बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि एक तो राधा अष्टमी का व्रत सप्तमी के दिन से शुरू किया जाता है और अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सेवा करने के बाद में व्रत को खोला जाता है। दूसरा जो व्रत है वो सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है। इस व्रत को आप फलाहार भी कर सकते हैं या निर्जल भी कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर व्रत को शुरू करते हैं और दोपहर के 12 बजे पूजा करने के बाद में आप इस व्रत को खोल लेते हैं। तो इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। जो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से राधा रानी की सेवा पूजा करना बताया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।